दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है उन शादियों के ऊपर है, उन शादियों से रिलेटेड उन दूल्हों के ऊपर है जो दूल्हे अपनी शादी के अंदर लेट पहुंच रहे, देरी से पहुंच रहे और इसकी वजह से जो है तो लोगों को इंतजार करना पड़ रहा। मैं उन दूल्हों की वजह से जो है तो आज की वीडियो जो उन दूल्हों के ऊपर बनाना चाहता हूँ दोस्तों, और खास तौर से इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ दोस्तों मैं कि आज की जो वीडियो है किसी की जिंदगी के ऊपर आधारित नहीं है। किसी का दिल दुखाना, किसी का दिल को ठेस पहुंचाना ये मेरा कतई मकसद नहीं है। ये पर्सनली मैं किसी के ऊपर नहीं बना रहा हूँ दोस्तों। ये वीडियो मैं जो है तो आज का दौर देख के, आज का माहौल देख के मैं जो है तो कुछ चीजें मेरे सामने दिख रही, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। आज अपन जो है तो दावतियों को दावत देते मगरिब के बाद, और ये दूल्हा पहुंच रहा वहां पे। दावती तो बराबर वक्त पे पहुंच रहे, मगर ये दूल्हा पहुंच रहा 9 और 10 बजे, और ये दावतियों को इंतजार करना पड़ रहा उसका कि दावती ये दूल्हे को मिलने के लिए। किसका इंतजार करना पड़ा? ये दूल्हे का इंतजार करना पड़ रहा कि इसको मिल लूं और मैं चल जाऊं। जबकि इनके खाने भी हो जा रहे, सब हो जा रहे, आधे से ज्यादा दावती जो है तो बगैर मिले चल जा रहे इसको। अरे जरा सुधरो रे, जरा सुधरो। अरे जिंदगी के अंदर कुछ आगाज लाओ रे अपने। जिंदगी भर तुमने कुछ नहीं उखाड़े। ये तुम्हारा जो बाप भी जो शादी करके दे रहा ना, ये तुम्हारी इसलिए करके दे रहा कि तुमको जिम्मेदारी का एहसास हो तुम्हारे लिए। अभी तुम जो है ना, अभी तक शादी की उम्र हो गई तुम्हारे, मगर अभी भी तुम कुछ नहीं कर रहे। फिर भी बाप तुम्हारी इसलिए शादी करके दे रहा है कि तुम्हारी जिंदगी के ऊपर, तुम्हारी जिंदगी के अंदर तुम्हारी बीवी का बोझ तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम जिम्मेदारी के काबिल बन जाओगे और तुम जिम्मेदारी को निभाओगे। इसलिए तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी करके दे रहा। तुम्हारी औकात खुद की शादी करने की भी नहीं ना। तुम्हारे अंदर जो तुमने आंग में जो शेरवानी पहने वो तुम्हारे बाप के पैसों की है। तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, कुत्ता नहीं पूछता तुम्हारा। आम दिनों के अंदर तुम्हारा कोई कुत्ता नहीं पूछता। 2 दिन की इज्जत है भाई दोस्तों, 2 दिन की इज्जत, 2 दिन की, एक शादी की और एक वलीमे की। ये इज्जत इनको हजम नहीं होती दोस्तों, कि तो इनकी इज्जत की इतनी इज्जत की इनको आदत नहीं है दोस्तों। इसलिए इनकी इज्जत इतनी हजम नहीं होती दोस्तों इनको। अरे वो नौशा का क्या हाल रहता, क्या माहौल रहता उसका। देखे होंगे आपने, स्टेज के ऊपर देखे होंगे, इधर से चार बैठे हुए रहते, ये बीच में बैठे हुए रहता घोड़ा। कोई इसका पसीना साफ कर रहा, कोई इसकी जूती से उठा रहा। अरे कुछ को दोस्त इसकी जूती उठा के लेके चलते, जूती दोस्त उसके। इस कदर की इज्जत, अरे इसको ये इज्जत इसको हजम नहीं हुई दोस्तों। अरे कम से कम अपनी इज्जत करने, अपने बाप की इज्जत का ख्याल कर। जितने भी दावतें आ रही ना, तेरे मुंह को देख के नहीं आ रहे, तेरे बाप के मुंह को देख के आ रहे। कम से कम उन दावतियों की तो कम से कम इज्जत कर, दावतियों की इज्जत कर। अपने वक्त को फारिग कर, चार चार एक एक दिन में चार चार दावत, ये दावत आए दोस्तों, एक एक आदमी को चार चार दावत, इतना क्रेज चालू है अभी फिलहाल। इतने शादियां हैं अभी। मगर वो दावती जो है तो एक खास के पास जाता, जो इनके पास जाता, और वहां पे ये चीज उनको फेस करना पड़ती है दावतियों को। इसके बाप के कॉन्टैक्ट, इसके बाप के रिलेशन, इसके बाप के जो है तो दोस्त लोग, ये सब जो है तो इनको मतलब जो है तो इसको चाहते, इसके बाप को चाहते बोल के दावत, सब दावतें छोड़ के इसकी दावत में जाते। रात में दुल्हनों के तरीका, दुल्हनों की बात समझ में आती दोस्तों। दुल्हनों को जो है तो सजने संवरने को टाइम लगता, उनके मसले मसाइल रहते, इसलिए मेरे को वो बात समझ में आती कि दुल्हन लेट आती। मगर ये दूल्हा भी जो है तो दुल्हनों के तरीका लेट आ रहा है वहां पे दोस्तों। इसकी जो तकलीफ है, ये दावती को उठाना पड़ रही है, इसका इंतजार करना पड़ रहा। जैसा कई का वो राजा महाराजा है, ये राजा बाबू का इंतजार करना पड़ा दोस्तों ये दावतियों को। क्या नया क्रेज पैदा कर रहे तुम ये। शादियों को कितना आसान बनाया गया, और तुम शादियों के अंदर कैसा, तुम तो पूरे मुश्किलात पैदा करते जा रहे। और वो शादी के अंदर फजूल खर्ची, वो शादियों के अंदर कितने मतलब मसले मसाइल। और जिसकी बेटियां अगर जवान होती जा रही है ना, वो बाप के ऊपर, दिल के ऊपर, वो शादियों को देख के क्या गुजरती होंगी, और उनकी तकलीफें किस कदर बढ़ती होंगी। ये इस पे गौर करो दोस्तों। मैं वो शादी के खर्चे के ऊपर भी बता देना चाह रहा हूँ मैं दोस्तों। उन बापों को भी कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, अपना खर्चा लिमिट में करो। आज में शादियों को जो है ना, एकदम सादगी में करो अपनी शादियों को। इससे गरीबों की जो है ना, गरीबों की तकलीफें बढ़ती जा रही है इससे। ये शादियों को, तुम्हारी शादियां देख के ये गरीबों की तकलीफें बढ़ती जा रही है। उनकी बच्चियां जवान है, उनको फिक्र पड़ी हुई है कि अब मैं कितना खर्चा करूं, इनको बुलाना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा। इतना खर्चा देख देख के आज की शादी के अंदर कम से 10 लाख भी कम गिरते दोस्तों। 10 लाख 15 लाख भी कम गिर रहे दोस्तों।
जबकि शादी अगर करने पे जाए, तुम लाख रुपए के अंदर शादी, बेहतरीन शादी होती है दोस्तों। शादी इतनी सादगी कर, शादी का नाम ही सादगी है दोस्तों। और अपन जिसको जो है तो इतना मुश्किल कर डाल रहे हो शादी को, इतना मुश्किल कर डाल रहे, इसमें गरीब का मरण हो जा रहा दोस्तों, गरीबों का मरण हो जा रहा है इसमें। जिसके बच्चे जैसे जैसे जवान होते जा रहे ना, वैसे वैसे बाप की फिक्र बढ़ती जा रही है इसकी। अरे मैं तो बोल रहा ना, शादियों में लड़के घर का खाना मत खाओ। उन दोनों से भी कहना चाहता हूँ, उन बापों से भी कहना चाहता हूँ जिसके लड़के हैं ना, वो लड़कियों के घर का खाना मत खाओ। और वो जायज भी नहीं है लड़की के घर का खाना खाना। 4-8 लोग जाओ, अपने शादी करके लाओ, और दूसरे दिन तुम्हारा जो भी तुम्हारा खर्चा करने का, जो भी अरमान निकालने का, तुम तुम्हारे वलीमे के अंदर निकालो। तो गरीब को तकलीफ मत दो। उसके 3-3 4-4 बेटे हैं, एक एक की बेटी की शादी हो गई, दूसरे दिन उसके दूसरे अगली बेटी का सोचना है उसको। जिंदगी भर की जमा पूंजी उसको उसके अंदर डालना है दोस्तों। शादियों को आसान करो दोस्तों, शादियों के अंदर सुन्नतों को जिंदा करो दोस्तों। सुन्नतों का जनाजा मत निकालो। और दावती जो तुम्हारे पास आ रहा, वो खुद का मुकद्दर और खुद का रिस्क लेके आ रहा, तुम्हारी कोई औकात नहीं ना उसको खिलाने की। तो दावतियों की इज्जत करो। 2-2 3-3 घंटे हजाम के पास जाके उसके पैसों की बर्बादी करके आ रहा, 2-2 3-3 घंटे, मतलब उसको वहां बैठने को वक्त है, मगर वक्त पे शादी के अंदर पहुंचने को उसको वक्त नहीं ना। इतना बदसूरत है, जब को मालूम है कि मेरे को सजने संवरने को इतना टाइम लगता, तूने दोपहर से तैयारी करना चाहिए था, और वक्त पे तूने मगरिब में तूने वक्त पे वहां पहुंचना चाहिए था। और हजामों के पास उन्हें फुजुल खर्ची करके वहां पे जो है तो 2-5 हजार रुपए को राख लगा के, क्या फाउंडेशन और फिंडेशन और वो क्या क्या चेहरे को लगा रहे, क्या क्या कर रहे, वो बाल स्ट्रेट कर रहे, क्या क्या कर रहे, और दुनिया की मतलब इतने फुजुल खर्ची करके आके, मतलब कुत्ते की सर की सूरत करके आ रहे दोस्तों। अच्छी सूरत का उन्होंने बिगाड़ा करके आ रहे वहां से। अच्छा, ये हकीकत दूसरे दिन जाहिर नहीं होने वाली क्या? वो दुल्हन की भी तेरी भी, वो दूसरे दिन हकीकत जाहिर होने वाली, तू कितना खूबसूरत है, बदसूरत है, उसको मालूम होने वाला है, कल मालूम, दूसरे दिन मालूम होगा, तू नहा धो के तैयार होकर सामने जाएगा, दूसरे दिन ही मालूम होगा ना उसको। फिर क्या जरूरत है जब एक एक 2 घंटे के लिए इतने पैसे खर्चा करने की, और वो पैसे अगर किसी गरीब के पास देता था, तो उसका एक महीने का राशन उसके घर में पहुंच जाता था। जिसके पास पैसा ना दोस्तों, फजूल खर्ची मत करो दोस्तों, किसी गरीब की शादियां करो उसके अंदर, किसी गरीब बच्चों की शादियां उठाओ, किसी गरीब बच्चे की डोलियां उठाओ उसके अंदर। मैं हर दूल्हे के लिए नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, मैं हर दूल्हे के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ दूल्हे भी अच्छे भी है उसके अंदर, कुछ वक्त पे भी पहुंचते हैं, कुछ अच्छे भी लोग हैं उसके अंदर। मैं उन दोनों के लिए कह रहा हूँ जो अपनी शादी के अंदर लेट पहुंच रहे, क्योंकि इनको इज्जत जो है तो हजम नहीं हो रही इनको। मैं ऐसे दूल्हों के लिए कह रहा हूँ दोस्तों। और मैं वो भी चीज मैं वहां पे देखता हूँ, जब दावत, जब ये अपना दूल्हा नौशा जब खाने को बैठता ना दोस्तों, वो मैं वहां पे उस टाइम पे तो मैंने अक्सर देखा, अक्सर मैंने ये चीज, एक चीज आजमाया मैंने, जब दूल्हा बैठता ना वहां पे उसके सामने कोल्ड ड्रिंक्स आती, उसके सामने ये आ जाता, मतलब इधर दूसरे दावती बैठे हुए, मतलब उनकी कोई इज्जत नहीं ना, उनकी कोई इज्जत नहीं ना। तुम्हारा अगर कोल्ड ड्रिंक्स पिलाने की थी तो पूरे दावती को पिलाना था, नौशा को उतने दावतियों के सामने, उतने दावतियों के सामने नौशा और उसके दोस्तों के सामने कोल्ड ड्रिंक्स रखने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों तुम्हारा। मतलब तुम उसकी इज्जत कर रहे हो, बाजू तुम जितने लोग जो आए हुए तुम्हारे पास, जो दावती आए हुए, उनकी कोई इज्जत नहीं ना दोस्तों। इस पे से तुम्हारा मतलब तुम्हारे अखलाक समझ में आते ना। अगर तुमको वीआईपी ट्रीटमेंट अगर नौशा को देना है, दूल्हे को देना है, तो तुम उसको अलग से बिठाओ, दावती बीच में बिठा के, और उसको जो है तो, और अक्सर ऐसा हो जाता दोस्तों, इधर से दावती के तो ये अपने दूल्हा बैठे हुआ रहता, 2-4 दोस्त, 8-10 दोस्त, 15-20 दोस्त उसके बैठे हुए रहते, और इधर से दूसरे दावती बैठे हुए रहते। अब कोई से आके कार रुकती, बस वहां तक जहां तक उसके दोस्त बैठे हुए। अब बाजू वाला क्या सोचता होगा तुम्हारे लिए, बात तुम्हारे बारे में, और उसके सामने तुम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे, और कोल्ड ड्रिंक्स मैं रखने वो पीने वाले को तक मैं नाम नहीं रख रहा हूँ दोस्तों, रखने वाले को नाम रख रहा हूँ। उसको अगर ना, उसे दूल्हे को अगर तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देना है ना, उसको अलग बिठाओ दोस्तों, दो ना, उससे कोई तकलीफ ना ना, वो तुम्हारे घर का जो है, ये तुम्हारे घर का ये है, और तुम उसको जो है तो इज्जत दो, उससे मेरे को तकलीफ नहीं है। लेकिन जो है तो दिक्कत मेरे को इस बात की है कि तुम दावतों की सब के अंदर दूल्हे को बिठा रहे, और दो दूल्हे के साथ जो जितने दोस्त बैठे हुए, उनको सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पहुंच रही है, और बाजू वाली कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पहुंची दोस्तों। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जो सब कोई बड़ा आदमी अगर आ गया, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट, उसको गर्म खाना आ जाता, गर्म खाना, रुको बोले उसको 5 मिनट रुको, बोले नहीं देख फूट रही, नहीं देख फूट रही, मतलब तुम्हारी इतनी इज्जत तूने करा कभी? इतने बड़े लोगों की इज्जत करते दोस्तों ये, और गरीबों को मतलब कैसे भी खिला रहे। मतलब तुम दावती, अगर तुम दावतियों को दावत दे रहे, तो मतलब कुछ सोच समझ के दे रहे होंगे ना।
भाई तुम्हारे रिलेशन के होंगे, कोई तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, कोई तुम्हारे दोस्तानी का होगा, मतलब उनकी इज्जत इनकी इज्जत के सामने कुछ भी नहीं। अरे तुम सबको एक सरीका देखो ना, सबको एक सरीका देखो तुम। मतलब ये पे दो लोगों के लिए देख फोड़ रहे हो, दो लोगों के लिए। दो अगर कोई अगर बड़ा आदमी आ गया और उसके साथ दो आदमी आ गए ना, तो उसके लिए पूरा देख देख फोड़ते तक उसको इंतजार करा रहे दोस्तों, और बाकी लोगों को ठंडा खाना खिला रही है। मैं उनका ख्याल नहीं उनको क्यों, उनके लिए देख नहीं फोड़ सकते तुम, वो भी तुम्हारे लिए वीआईपी है ना। भाई तुम्हारे घर पे अगर कोई मेहमान आ रहा, तो उसका दर्जा तो उतना ही रहना चाहिए ना, क्या छोटा नु क्या बड़ा। तो ये कुछ बातें जो है तो मेरे सामने आई इसलिए दोस्तों, इसलिए मैंने जो है तो ये आपके सामने रखा, और ये सही बात करा या गलत बात करा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो सर दोस्तों। वीडियो जरा लंबी हो जा रही है दोस्तों, इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और आज का जो वीडियो था हमारा यहाँ तक ही था, और इसके आगे का जो वीडियो रहेगा वो अलग रहेगा।